सावन की पहली सुबह थी। रात भर बादल गांव के ऊपर मंडराते रहे थे, लेकिन बारिश नहीं हुई थी। मिट्टी की प्यास अभी भी बाकी थी। सूरज की हल्की किरणें जैसे ही खेतों पर बिखरी, आम वही मैं पा रहे गई ने एनर्जी गांव देवपुर धीरे धीरे जागने लगा। कहीं चूल्हों से धुआं उठ रहा था, कहीं गायों के गले की घंटियां बज रही थीं, तो कहीं छोटे छोटे बच्चे बस्ता टांग कर स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। गांव की सबसे आखिरी गली के अंत में एक टूटी हुई झोपड़ी थी। उस झोपड़ी की दीवारों पर समय के निशान साफ दिखाई देते थे। बरसों पुरानी मिट्टी कई जगह से झड़ चुकी थी। छप्पर पर बंधी टीन की चादरें हवा चलने पर ऐसी आवाज करती थीं, मानो हर झोंका उनसे पूछ रहा हो कि आखिर कब तक टिकोगी। उसी झोपड़ी के सामने लकड़ी की एक पुरानी चारपाई पड़ी थी। चारपाई पर बैठा एक आदमी दूर खेतों की तरफ देख रहा था। उसका नाम शिवम था। उम्र मुश्किल से 35 साल, लेकिन चेहरे पर झुर्रियां 50 साल के आदमी जैसी थीं। आंखों में थकान थी, मगर उनमें बुझी हुई आग की हल्की सी चमक अभी भी बाकी थी। उसने अपनी हथेली में रखी सूखी मिट्टी को देखा, फिर उसे हवा में उड़ा दिया। मिट्टी हवा के साथ बिखर गई। शिवम के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने धीरे से कहा, मिट्टी भी इंसान जैसी होती है। जितना दबाओ उतनी ही मजबूती से फिर उठने की कोशिश करती है। तभी पीछे से आवाज आई, अरे शिवम, आज फिर सुबह सुबह अकेले बैठे हो? शिवम ने मुड़कर देखा। उसका बचपन का दोस्त कर्ण हाथ में दूध की बाल्टी लिए खड़ा था। कर्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, चल चाय पीते हैं। शिवम ने सिर हिलाया, आज मन नहीं है। कर्ण उसके पास बैठ गया। तू पिछले 5 साल से यही कह रहा है कि मन नहीं है, आखिर कब तक? शिवम ने कोई जवाब नहीं दिया। सामने उड़ते हुए बगुलों को देखता रहा। कुछ देर बाद कर्ण ने फिर पूछा, आज गांव में बड़ी हलचल है, पता है? नहीं, जिले से बड़ी अधिकारी आने वाली हैं। पूरे गांव का निरीक्षण होगा। सड़क, स्कूल, तालाब, राशन सब देखा जाएगा। प्रधान तो सुबह 4 बजे से दौड़ रहा है। शिवम ने केवल इतना कहा, अच्छी बात है। कर्ण हंस पड़ा, तेरे मुंह से हर बात पर यही निकलता है, अच्छी बात है। कभी खुशी भी दिखा दिया कर। शिवम ने उसकी तरफ देखा। जिस आदमी ने उम्मीद करना छोड़ दिया हो, उसके चेहरे पर खुशी ढूंढना मुश्किल होता है। कर्ण चुप हो गया। वह जानता था कि शिवम की खामोशी किसी एक दिन की नहीं थी। कई साल पहले हुई एक घटना ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी थी। गांव वाले आज भी तरह तरह की बातें करते थे। किसी को सच पता नहीं था। किसी ने कहा शिवम ने गलती की थी, किसी ने कहा किस्मत ने धोखा दिया, किसी ने कहा वह खुद अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठा। लेकिन शिवम ने कभी किसी को सफाई नहीं दी। उसने लोगों की बातों का जवाब देना बहुत पहले छोड़ दिया था। तभी तेज हवा चली। झोपड़ी की छत पर लगी एक पुरानी टीन खड़खड़ाई। कर्ण ने ऊपर देखा और बोला, इस बार बरसात आई तो छत नहीं बचेगी। शिवम ने शांत स्वर में कहा, अगर छत टूट गई तो नई बना लेंगे। कर्ण ने आश्चर्य से पूछा, किस पैसे से? शिवम मुस्कुराया, पैसे से पहले हिम्मत चाहिए। कर्ण ने पहली बार कई महीनों बाद उसके चेहरे पर मुस्कान देखी। उसे लगा शायद शिवम के भीतर अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। दोनों बात कर ही रहे थे कि गांव की तरफ से ढोल की आवाज आने लगी। बच्चे दौड़ते हुए चिल्ला रहे थे, साहब लोग आने वाले हैं, सब पंचायत भवन चलो। देखते ही देखते पूरी गली में चहल पहल बढ़ गई। औरतें घरों के बाहर झाड़ू लगाने लगी। लड़के सड़क पर पड़े पत्थर हटाने लगे। प्रधान हर घर के सामने जाकर लोगों से साफ सफाई रखने की विनती कर रहा था। कर्ण खड़ा हो गया, चल हम भी चलते हैं। शिवम ने सिर हिलाया, तू जा, मुझे खेत पर जाना है। आज भी काम? अगर आज मजदूरी नहीं करूंगा तो शाम को चूल्हा कैसे जलेगा? कर्ण कुछ पल उसे देखता रहा, फिर भी बोला, तू सच में अलग मिट्टी का बना है। शिवम ने फावड़ा उठाया, झोपड़ी का दरवाजा बंद किया और खेतों की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे गांव की हर गली से गुजरना पड़ा। लोग उसे देखते, कुछ नमस्ते करते, कुछ धीमी आवाज में बातें करते, लेकिन वह किसी की तरफ ज्यादा देर नहीं देखता। उसकी चाल धीमी थी मगर कदम मजबूत थे। उसे अपनी मंजिल से ज्यादा अपनी जिम्मेदारियों की चिंता थी। खेत तक पहुंचते पहुंचते सूरज ऊपर चढ़ चुका था। उसने बिना रुके काम शुरू कर दिया। मिट्टी सूखी थी। हर वार के साथ फावड़ा जमीन में धंसता और उसके हाथों की नसें तन जाती। माथे से बहता पसीना आंखों में जाता, लेकिन उसने हाथ नहीं रोका। उसे लगता था कि जब तक शरीर काम कर रहा है तब तक जिंदगी हार नहीं सकती। दोपहर का समय होते होते सूरज बादलों के पीछे छिप गया। हवा का रुख बदल चुका था। खेतों में खड़ी सूखी फसलें तेज हवा के साथ झुकने लगी। दूर आसमान में बिजली चमकी, लेकिन बारिश अब भी नहीं हुई। शिवम ने फावड़ा एक तरफ रखा और पास के नीम के पेड़ की छाया में बैठ गया। उसने अपने झोले से सूखी रोटियां निकाली। साथ में केवल नमक और हरी मिर्च थी। उसने पहला निवाला तोड़ा ही था कि सामने से लगभग 10 साल का एक लड़का भागता हुआ आया। उसके कपड़े धूल से भरे थे और सांसें तेज चल रही थीं। शिवम भैया, जल्दी चलिए, गांव में बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई हैं। शिवम ने शांत स्वर में पूछा, तो? लड़का बोला,
सबको पंचायत भवन बुलाया जा रहा है। प्रधान जी ने आपका नाम भी लिया है। शिवम ने रोटी का टुकड़ा वापस रखा और कहा, तू जा, मैं काम खत्म करके आऊंगा। लड़का कुछ पल उसे देखता रहा, फिर दौड़ता हुआ वापस गांव की ओर निकल गया। शिवम ने आकाश की तरफ देखा। उसे लगा जैसे बादल केवल मौसम नहीं, अब प्रेरणा कोई पुरानी याद भी अपने साथ लेकर आए हैं। उसने आंखें बंद की। कुछ पल के लिए उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी, बेटा, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। वह धीरे से मुस्कुराया। मां को गुजरे 7 साल हो चुके थे, लेकिन उनकी बातें आज भी उसके भीतर जिंदा थीं। उसने फिर काम शुरू कर दिया। हर वार के साथ मिट्टी टूटती जा रही थी। तभी खेत के मालिक रामप्रसाद वहां पहुंचे। उन्होंने दूर से आवाज दी, बस कर शिवम, आज इतना काफी है। शिवम ने फावड़ा रोक दिया। अभी 2 क्यारी बाकी हैं मालिक। रामप्रसाद ने सिर हिलाया। नहीं, आज गांव में सबको बुलाया गया है, तू भी चल। शिवम ने हाथ धोते हुए पूछा, कोई खास बात है क्या? रामप्रसाद ने धीमे स्वर में कहा, सुना है अधिकारी गांव के गरीब लोगों से अलग अलग बात करेंगी। जिनके घर टूटे हुए हैं, जिनके नाम योजनाओं में नहीं हैं, उनकी सूची बनेगी। शिवम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सूचियां बहुत बनी हैं मालिक, लेकिन मेरा नंबर कभी नहीं आया। रामप्रसाद उसकी बात सुनकर चुप हो गए। वे जानते थे कि शिवम झूठ नहीं कह रहा। पिछले कई वर्षों में उसके नाम पर कई वादे हुए, लेकिन कोई पूरा नहीं हुआ। गांव लौटते समय रास्ते में लोग उसी एक बात की चर्चा कर रहे थे। कोई कह रहा था कि अब गांव की किस्मत बदल जाएगी। कोई कह रहा था कि अधिकारी बहुत सख्त हैं। कोई फाइलें छिपाने की सलाह दे रहा था, तो कोई शिकायतों की सूची बना रहा था। शिवम उन सबके बीच से चुपचाप गुजरता रहा। पंचायत भवन के पास पहुंचते ही उसने देखा कि पूरा मैदान लोगों से भरा हुआ है। बच्चे पेड़ों पर चढ़कर गाड़ियों को देख रहे थे। महिलाएं आपस में धीरे धीरे बातें कर रही थीं। पुलिसकर्मी व्यवस्था संभाल रहे थे। मंच के सामने कुर्सियां लगी थीं। प्रधान बार बार अधिकारियों के सामने हाथ जोड़कर कुछ समझा रहे थे। शिवम भीड़ से दूर बरगद के पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। उसे भीड़ में आगे बढ़ने की आदत नहीं थी। तभी मंच से घोषणा हुई, जिस किसी को अपनी समस्या बतानी हो, वह क्रम से आए। एक एक करके लोग अपनी बातें रखने लगे। किसी ने सड़क की शिकायत की, किसी ने राशन की, किसी ने बिजली की। शिवम अब भी चुपचाप खड़ा रहा। उसके चेहरे पर कोई उत्सुकता नहीं थी। तभी मंच पर बैठी वरिष्ठ अधिकारी की नजर भीड़ के उस कोने पर पड़ी जहां शिवम अकेला खड़ा था। उन्होंने कुछ क्षण तक उसे ध्यान से देखा, फिर अपने सहायक से धीमे स्वर में पूछा, वह पेड़ के नीचे खड़ा व्यक्ति कौन है? सहायक ने तुरंत प्रधान को बुलाया। प्रधान ने उधर देखकर जवाब दिया, मैडम, उसका नाम शिवम है। गांव का मेहनती आदमी है, लेकिन किसी से कुछ मांगता नहीं। अधिकारी ने फिर एक बार उसी दिशा में देखा। उनके चेहरे पर कोई स्पष्ट भाव नहीं था, लेकिन ऐसा लगा मानो उस साधारण से आदमी में उन्हें कुछ अलग दिखाई दिया हो। उसी समय तेज हवा चली और आसमान में पहली मोटी बारिश की बूंद जमीन पर आ गिरी। पूरे मैदान में हलचल मच गई। लोगों ने आसमान की तरफ देखा। कुछ ही क्षणों में बूंदें तेज होने लगी। बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। किसान मुस्कुरा दिए। और शिवम ने कई महीनों बाद पहली बार चेहरे पर गिरती बारिश को बिना पहुंचे महसूस किया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह बरसात केवल खेतों की प्यास नहीं बुझाने वाली, बल्कि उसकी जिंदगी का रुख भी बदलने वाली थी। बारिश देखते ही देखते तेज हो गई। कुछ ही मिनटों में पंचायत भवन के सामने की कच्ची जमीन कीचड़ में बदलने लगी। लोग कुर्सियां उठाकर बरामदे की तरफ भागने लगे। बच्चे बारिश में भीगते हुए हंस रहे थे। किसानों के चेहरों पर महीनों बाद सुकून दिखाई दे रहा था। उनके लिए यह केवल बारिश नहीं थी, आने वाली फसल की उम्मीद थी। शिवम वहीं खड़ा रहा। उसने दोनों हथेलियां आसमान की ओर फैला दी। बारिश की ठंडी बूंदें उसके चेहरे, बालों और कपड़ों पर गिरती रहीं। उसे ऐसा लगा मानो वर्षों से जमा हुआ बोझ धीरे धीरे धुल रहा हो। पास खड़े करण ने आवाज लगाई, अरे अंदर आजा, पूरा भीग जाएगा। शिवम मुस्कुराया, भीगने दे। कभी कभी बारिश सिर्फ शरीर नहीं, इंसान के भीतर की धूल भी धो देती है। कर्ण उसके पास आकर खड़ा हो गया। आज तेरी बातें समझ नहीं आ रही। मुझे भी नहीं। दोनों कुछ देर तक बिना बोले बारिश देखते रहे। उधर पंचायत भवन के बरामदे में अधिकारी गांव वालों से बातचीत कर रही थी। उन्होंने हर शिकायत ध्यान से सुनी। किसी को बीच में नहीं टोका। कोई बुजुर्ग बोलता तो धैर्य से सुनती और पब्बा तो औखर थे। कोई महिला रो पड़ती तो पानी मंगवाती। उनकी यही बात गांव वालों को अलग लगी। गांव के प्रधान ने धीरे से कहा, मैडम, और शायरी और बारिश रुक जाए तो बाकी जगह भी दिखा देते हैं। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। दूर पेड़ के नीचे अब भी शिवम खड़ा था। वह आदमी अभी तक गया नहीं। प्रधान ने मुड़कर देखा। नहीं मैडम, उसे बुलाइए। प्रधान खुद बारिश में निकल पड़े। अरे शिवम, चल, मैडम बुला रही हैं। शिवम ने हैरानी से पूछा, मुझे? हाँ, तुझे ही।
क्यों? मुझे क्या पता। चल। शिवम धीरे धीरे बरामदे तक पहुंचा। उसके कपड़ों से पानी टपक रहा था। उसने दरवाजे के बाहर ही रुककर हाथ जोड़ दिए। नमस्ते। वरिष्ठ अधिकारी ने उसकी ओर देखा। अंदर आइए। मैं यहीं ठीक हूं। बारिश में क्यों खड़े रहेंगे? आदत है। बरामदे में बैठे कई लोग उसकी तरफ देखने लगे। शिवम धीरे धीरे अंदर आया। आपका नाम? शिवम। क्या करते हैं? जहां काम मिल जाए वहीं मजदूरी कर लेता हूं। अपनी जमीन नहीं है? नहीं। घर? एक पुरानी झोपड़ी है। सरकारी योजना में आवेदन किया? कई बार। मिला क्यों नहीं? शिवम ने शांत स्वर में कहा, शायद मेरी बारी अभी नहीं आई। अधिकारी ने उसकी आंखों में देखा। वहां शिकायत नहीं थी, गुस्सा नहीं था, सिर्फ थकान थी। उन्होंने सामने रखी फाइल बंद कर दी। आप बैठ जाइए। मैं खड़ा ही ठीक हूं। यह आदेश है। शिवम धीरे से कुर्सी पर बैठ गया। बरामदे में बैठे लोगों को यह देखकर आश्चर्य हुआ। गांव में पहली बार किसी अधिकारी ने एक साधारण मजदूर से इतने धैर्य से बात की थी। तभी एक बुजुर्ग महिला आगे आई। मैडम, आई रंध्या या न, अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूं। कहिए। ये लड़का बहुत सीधा है। पूरे गांव में किसी का बुरा नहीं किया। जितना कमाता है उतने में जी लेता है। कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। दूसरे आदमी ने भी कहा, सही कह रही हैं काकी। पिछले साल मेरी बेटी की शादी में सबसे ज्यादा काम इसी ने किया था, बिना मजदूरी लिए। तीसरा बोला, मंदिर की टूटी दीवार भी इसी ने बनाई थी। एक एक करके कई लोग बोलने लगे। शिवम सिर झुकाए बैठा रहा। उसे अपनी तारीफ सुनने की आदत नहीं थी। अधिकारी सब सुनती रहीं। कुछ देर बाद उन्होंने पूछा, अगर तुम्हें मौका मिले तो सबसे पहले क्या बदलना चाहोगे? बरामदे में सन्नाटा छा गया। सबको लगा वह अपने घर की बात करेगा, शायद नौकरी मांगेगा, शायद पैसों में। लेकिन शिवम ने धीरे से कहा, अगर सच में कुछ बदल सकता हूं तो गांव के स्कूल की छत ठीक करवा दीजिए। बरसात में बच्चे भीगते हैं। सभी लोग उसकी ओर देख